अरे फिक्स्ड हो जाओ, एक जगह में रहो। हाँ, ठीक है। Okay, hello everyone. Welcome back to my channel, TC YouTuber. How you guys are doing? So, फॉर द न्यू पीपल आउट देयर, जो लोग न्यू हो मेरे चैनल पे, तो आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजी स्टूडेंट। सो मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रही हूँ, एंड उसी के साथ आई एम ऑल्सो डूइंग इंटर्नशिप्स एंड अदर थिंग्स। तो जितना भी मेरा इंफॉर्मेशन नॉलेज है अभी तक, बेस्ड ऑन दैट आई टॉक विथ यू गाइज अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट थिंग्स अबाउट साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ। सो इसी के साथ जो हम टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे, we'll be finishing it today. Okay, so I will just start it. Okay, directly start it. So I hope you guys will join in between, or else you can also watch it after the stream. ठीक है, मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर देती हूँ। तो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट बीइंग न्यूट्रल, कि हम न्यूट्रल रह के कैसे एक सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, बोथ इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पर्सपेक्टिव, लाइक एक्सट्रीम में। तो दोनों तरफ में कैसे हम न्यूट्रल रहे, क्यों ज़रूरी है, ये सब हमने डिस्कस किया था। एंड ऑल्सो वी हैव आई कैन स्पीक इन 3 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश एंड असमीज। ओके, सो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। एंड टुडे वी विल बी फिनिशिंग द टॉपिक विच इज़ रिमेनिंग, एंड कल हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा सकते हैं विच विल बी मैनिफेस्टेशन। ठीक है, ओके। सो हम आज बात करते हैं अबाउट फर्स्ट, जो पर्सपेक्टिव होगा विद द एंगल व्हाट वी विल बी टॉकिंग इज़ रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में कैसे प्रॉब्लम्स में, इश्यूज़ में हम न्यूट्रल रह सकते हैं, तो इसके बारे में लेट अस डिस्कस। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ मिक्स्ड सिग्नल्स या फिर इनकन्सिस्टेंसी। क्या हो सकता है सिचुएशन? तो सिचुएशन हो सकता है दे आर लविंग समटाइम्स, डिस्टेंट अदर टाइम्स। तो द पार्टनर्स इन अ रिलेशनशिप क्या होता है, दे generally love each other, they are calm and very normal with each other in most of the times, पर कभी कभी क्या होता है, they become distant, they don't talk, maybe one of them doesn't talk much, don't communicate, don't give much time, something like that, ऐसा होता है। तो टिपिकल रिएक्शन, जो नॉर्मल रिएक्शन वो क्या है, होता है इज़ ओवर थिंकिंग, कि मे बी ही और शी इज़ चीटिंग, या फिर दे आर दे आर नॉट कमिट, नॉट लॉयल, और ऑल ऑफ दिस नेगेटिव थिंग्स विच इज़ कॉमन टू हैव, वो आता है माइंड में। पर इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट दैट डायरेक्टली, जब इनकन्सिस्टेंसी या फिर मिक्स सिग्नल्स हम नोटिस करते हैं, what we can do when we want to be neutral is you observe the pattern instead of reacting to each moment. आप देखो कि ये बार बार होता है, कब होता है, क्यों होता है, उनसे बाद में पूछ के देखो अच्छे से कि क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, एंड थिंग्स लाइक दैट। अगर सिमिलर थिंग्स आप ऑब्जर्व कर रहे हो, सेम टाइमिंग्स, लाइक सेम रीज़न, या फिर फ्रीक्वेंटली, वेरी फ्रीक्वेंटली, तब यू कैन थिंक ऑफ कि क्या चल रहा है एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। पर व्हेन यू डोंट गेट अ पैटर्न, व्हेन यू डोंट गेट समथिंग कि नहीं ऐसा, आई थिंक आई एम ओवर थिंकिंग, तब तक इट्स बेस्ट टू नॉट थिंक मच नेगेटिव अबाउट द सिचुएशन। ओके, जस्ट ऑब्जर्व द पैटर्न्स, अगर बार बार हो रहा है, सेम पैटर्न में हो रहा है, then you can think, but other than that you should not overthink, just be calm, see what is going on, and often, like,
अगर कुछ हो रहा है ना पूरा, तो आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगा. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, कीप ऑन वरिंग, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, योर वर्क, मेकिंग योर सेल्फ हैप्पी, एंड देखो बाद में, ठीक है. सो दिस इज़ वॉट यू कैन डू. सो सो दिस इज़ द थिंग दैट यू आस्क वंस क्लियरली. आप क्लियरली एक बार पूछते हो कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ हैपनिंग. यू क्लियरली आस्क देम वंस, and after that if there is no proper reply, or even if there is a proper reply, what you do is you step back and watch consistency. कि आप एक लाइक यू डोंट गेट इन्वॉल्व, या फिर आप बार बार पूछते नहीं रहते हो. एक स्टेप बैक करके यू ऑब्जर्व देम. ओके, ये करते हो. सो ट्राई डूइंग दिस एंड सी व्हाट हैपन्स. नेक्स्ट सिचुएशन, आर्ग्यूमेंट वेयर बोथ आर हर्ट. ऐसा होता है कभी कभी कि एक इंसान स्टार्ट करता है कुछ आर्ग्यूमेंट, एंड दे बोथ ऑफ देम एंड अप गेटिंग हर्ट. दोनों तरफ से ही वो लोग हर्ट हो जाते हैं एंड में. तो इस सिचुएशन में व्हाट वी कैन डू इन अ न्यूट्रल रिस्पॉन्स, यू पॉज इंस्टेड ऑफ प्रूविंग योर पॉइंट. आप बार बार प्रूव करने का, या फिर यू आर थिंकिंग कि उसने मुझे ऐसे बोला तो आई विल ऑल्सो शो देम देयर प्लेस और समथिंग, इसके लिए आप पॉइंट ढूंढते रहते हो उनको बोलने के लिए. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, जस्ट पॉज एंड थिंक कि ओके दिस एट दिस टाइम लेट मी नॉट कंटिन्यू दिस, क्योंकि ठीक है उस तरफ से आया है एक बैड एनर्जी, नेगेटिव लाइक नॉट सो गुड एनर्जी, पर अगर आप भी वही शो करोगे, सेम एनर्जी शो करोगे, तो क्या ही फ़र्क रह जाएगा, है ना. सो इसीलिए एटलीस्ट यू स्टॉप, यू पॉज एंड सी लेटर ऑन क्या होता है. सो दिस इज़ द न्यूट्रल रिस्पॉन्स हियर. नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन इज़ फीलिंग अनएप्रिशिएटेड. तो इसमें क्या हो सकता है, you feel like you're giving more. This is again a very very common situation in relationships, कि one partner feels that they give more and the other only takes, doesn't give any returns or doesn't give much. तो इसमें क्या होता है, they feel कि I am only giving when I will get it. We start to expect. Okay, so after that what we can do in a neutral situation is you don't immediately accuse or withdraw. You express calmly and observe their response over time. डायरेक्टली एक्यूज़ करना, या फिर डायरेक्टली ही मतलब सब कुछ देना छोड़ देना, वी डोंट डू दैट इन अ न्यूट्रल परस्पेक्टिव. व्हाट वी डू, वी एक्सप्रेस आवर सेल्फ कामली कि आई नीड टू टॉक. So this is what I felt ki I only give more and more in this relationship, but I don't get much. So what is your take on this? And like observe what they say, and after that if they agree, then look at the response. Even if they don't agree, see their response, and you will get to know very soon what you need to do. Okay, but the main thing is doing things calmly. द मेन प्रॉब्लम कि जब सिचुएशन बुरा होता है, वी गेट एंग्री, वी गेट एजिटेटेड, वी we don't feel like doing things normally. So that is where the most of the problem gets worse. So if you deal things calmly, तो आपको response भी आराम से मिल जाता है. So this is the thing. Next, fourth situation in relationship is fear of losing them. So you fear that, you feel anxious they might leave. कुछ हुआ है and they are like okay, I want to break up or something like that. They say these things frequently, and because of that you get harmed and you feel like okay, if this happens that what I am going to do. And इसीलिए you just start feeling कि I will adjust, I will compromise, but he needs to stay, things like that. So यहाँ पे न्यूट्रल रिस्पॉन्स क्या होगा, इंस्टेड ऑफ क्लिंगिंग, बार बार बोलते रहना, रिक्वेस्ट करते रहना, यू ग्राउंड योर सेल्फ, यू स्टार्ट टू do this practice for yourself, that I'll be okay even if things change. See, here it's very easy to say I know, but you don't think about the worst case ना. You just think about little things कि अगर वो बात नहीं करेगा आपसे, या फिर बहुत देर तक नाराज़ रहेगा, things like that, then also you will not
बी लाइक क्लिंगी, या फिर आप एकदम ही एंशियस हो जाओगे कि व्हाई ही और शी इज़ नॉट टॉकिंग टू मी, आई नीड देम, आई वांट देम, अदरवाइज आई कांट लिव। ऐसा वाला जो फीलिंग है ना, तो ये वाला हट जाएगा एंड धीरे धीरे तो आपको पता ही चलेगा। पर इट्स अबाउट डीलिंग विद दिस सिचुएशन राइट नाउ। सो दिस इज़ द न्यूट्रल रिस्पॉन्स। ओके। Okay, so next up we have is family, and the last situation is the most important situation, which is relationship with ourselves. तो ये वाला लास्ट में बात करेंगे। अभी नेक्स्ट है फैमिली। ठीक है। ओके। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पे क्या है। फैमिली में फर्स्ट ऑप्शन इज पेरेंट्स क्रिटिसाइजिंग यू। तो सिचुएशन देखते हैं। सम कमेंट्स अबाउट करियर चॉइसेस लाइफस्टाइल। तो वो लोग पूछते हैं, या फिर दे कंपेयर यू विद समवन एल्स, या फिर इनडायरेक्ट टॉन्स, या फिर जो वो सब होता है ना, तो वो सब यू आर गेटिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स। ओके, अबाउट योर करियर, अबाउट योर लाइफ चॉइसेस एंड योर लाइफ स्टाइल एंड अदर थिंग्स रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या होता है टिपिकल रिएक्शन हमारा? वी गेट एंग्री, we get hurt, and we also get defensive. So all of these things are normal actually, ये सब feel करना, but which is actually not normal. What I mean by normal is that ये सब normal हो गया है, but ये सब normal नहीं होना चाहिए, but हो गया है। सो वी आर डिफाइनिंग आवर नॉर्मल विच इज़ न्यूट्रल परस्पेक्टिव। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यू डोंट एब्जॉर्ब एवरीथिंग इमोशनली, यू फिल्टर what is useful, what is just their perspective. So instead of just feeling everything they are saying to you and believing them, या फिर thinking कि हाँ ये लोग बोल रहे तो मे बी they are right or something, and या फिर how they can say these things about me, just think कि like will it benefit me, क्या ये सच है, do I know about myself more or they, and things like that. And you ask yourself, you ask about what you believe, because you always come first for yourself no matter what. So उसके बारे में पूछ के देखो, खुद को जान के देखो, एंड देन यू विल स्लोली स्लोली गेट योर आंसर्स। ठीक है। सो यस, अगर ये सब पॉइंट्स आपको याद आएगा व्हेन यू विल बी इन दैट सिचुएशन, इट विल रियली रियली हेल्प यू। अभी में भी समझ नहीं आएगा इन सब का इम्पोर्टेंस, पर जब हम वो सिचुएशन में होते हैं तब हमें समझ में आता है। ओके। So the second is emotional atmosphere at home situation. Someone is in a bad mood and spreading negativity. अगर आपके फैमिली में ऐसा है कोई कि जो बहुत, नॉट एवरी टाइम बट बहुत फ्रिक्वेंटली, बहुत जल्दी जल्दी उनका मूड ख़राब हो जाता है, दे डोंट टॉक नाइसली, दे ऑल्सो हैव दिस लो मूड, लो एनर्जी, टॉक्स नेगेटिव, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इट मे अफेक्ट यू। इट डज अफेक्ट, बहुत कम लोग होते हैं जिनको अफेक्ट नहीं करते हैं। सो when it affects you, just remember that you are absorbing that energy, that is why, like the thing is that ठीक है ये हमारे साथ हो रहा है, पर हम क्या कर सकते हैं उसमें? क्या हम होने दें या फिर हम कुछ करें? दैट इज़ द क्वेश्चन। अगर आप बोलते रहोगे कि मेरे साथ ही हो रहा है, ये तो बुरा हो रहा है, कितना गंदा लग रहा है, देन व्हाट विल हैपन, है ना? चैलेंजेस तो आएंगे लाइफ में, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट व्हाट वी विल डू दैट वी हैव टू सी, है ना? वी कांट जस्ट सिट एंड कंप्लेन। So that is the first thing that we need to understand, that we need to believe in, and after that only हम एक्शन ले सकते हैं। एंड कभी कभी हो जाता है कि इट्स जस्ट ज़्यादा हो गया, लाइक मॉर्निंग से दिन ख़राब ही हो रहा है, ख़राब ही हो रहा है, ऐसा होता है। बट दैट इज़ अनदर थिंग कि आप में मेंटल एनर्जी कितना बचा होता है, आप में कैपेसिटी कितना है, कितना सिचुएशन बाद, लाइक ख़राब होने के बाद आप पीसफुल रह सकते हो, या फिर एक सिचुएशन आ गया एंड आपका दिमाग ख़राब हो गया। सो इट्स ऑल्सो अबाउट योर मेंटल एनर्जी, मेंटल स्टेमिना। ओके। सो जब ऐसा होता है घर में, देन व्हाट यू कैन डू इन अ न्यूट्रल रिस्पॉन्स इज़, यू डोंट एब्जॉर्ब और मिरर द मूड,
उनको हो रहा है, उनकी बात है। आई एम नॉट इन देयर शूज़, सो लेट मी नॉट थिंक इट डीपली कि क्या हो रहा है, लेट मी फोकस ऑन व्हाट इज़ राइट फॉर मी। ये एंड देन यू स्लोली स्लोली स्टार्ट फोकसिंग ऑन व्हाट यू लाइक। सो थोड़ा सा बाउंड्री मेंटेन करके, डिस्टेंस मेंटेन करके आप यू कैन डू दिस। ठीक है। So how it can look like, you stay calm, limit engagement और shift environment. So आप काम रहो, अपने ऊपर फोकस करो, एंगेजमेंट बातें करना उस मोमेंट में थोड़ा कम कर दो या फिर बिल्कुल ही कम कर दो उस टाइम तक, उस टाइम में। या फिर आपका एनवायरनमेंट में यू कैन चेंज, मतलब मे बी यू कैन गो टू सम अदर प्लेसेस इफ़ इट्स पॉसिबल एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। ओके, या फिर थोड़ा सा बाहर ही घूम के आए, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। Next is family comparison. Okay, so yes guys, family comparison and conflict between family members, ये दोनों फैमिली पर्सपेक्टिव में बचा हुआ है। एंड इसके बाद 4 सिचुएशंस अबाउट आवर थिंग, लाइक हमारा रिलेशन हमारे साथ ही। सो मैंने सोचा था कि मैं ये ख़त्म कर दूँगी आज, बट लेट्स नॉट डू इट टुडे, let's complete this tomorrow, and also we will touch a little bit about manifestation also। ठीक है, so let's do that। आज complete नहीं करते हैं because also because I came from some place and I'm very tired, पर मैंने सोचा कि let me do it because ऐसे ही बनता है ना हैबिट, यू कैन नॉट गिव एक्सक्यूजेस। एंड मैं देख रही हूँ कि लोग भी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, सो या वी कैन डू इट इन पार्ट्स। ओके, so yes, thank you so much whoever is watched, whoever is liked, and if you subscribe later on, thank you, and we will meet next time tomorrow, and this time I will make it fixed। okay, 8:30 p.m. only, fixed ही करते हैं इसको। ठीक है, 8:30 p.m. meet you tomorrow। Till then, bye guys and take care।